आगे चल के भाई साहब हमारे यहाँ भुसावल तहसील पड़ती है। भुसावल से पहले हुआ क्या, मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। मैं बीड़ी पी रहा था साहब, तो उसने कहा भाई साहब आप बीड़ी पीते हो? मैं उसके बगल में बैठा, मैंने कहा हाँ। बोल देखो वो खिड़की के बगल में क्या लिखा है, उसमें लिखा था बीड़ी पीना मना है। तो बस में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मानना भी पड़ता है। मैंने जैसे ही बीड़ी को बाहर फेंक दिया, बस चली, रवाना हुई, आगे चल के रुकी। थोड़ी सी देर पर एक भिखारी आया, और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर तू मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मेरी जैसी हैसियत है, आपने ऐसे ही पैसे मांगे। मैंने तुरंत व्यास जी की तरफ हाथ करके मैं भैया आते ले ले। तो भिखारी ने व्यास जी को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुद ही भिखारी सो लग रहे हो हमको बोल बाबा की। भाई साहब भरतपुर बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। और मैं कम वक्त चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊँगा, 5 रुपये की मेरी प्रेमा का तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले भाई के चक्कर में भिखारी बने हो ना, टेढ़ सारा मैं हूँ महलन में रह रहा हूँ पहले। ठीक है साहब, जब मैं ठीक आपके यहाँ आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज़ लगा रही हैं। भाई साहब मैं पीछे मुड़ के देखा तो सच में 2 औरत दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और मेरे से आके बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। वो तेरे फोटो दे जा। बाबा तेरे फोटो दे जा। मैंने कहा तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चा रो में तेरे फोटो बताएंगे बेटा, रो मतो नहीं हुआ। और जब भाई साहब थोड़ा और सरका तो मुझे एक डॉक्टर मिला। बोल बाबा कहाँ के हो? मैंने कि राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कि कब सम्मेलन है? जारी जी करा रहे हैं, वहाँ जा रहा हूँ। बोला आप कभी हो? मैंने कहा जी हाँ। बोला आप काहे के कभी? आप तो बीमार हैं, आप में खून नहीं है, खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या करा? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में डॉक्टर साहब मैं खूब जानता। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता मेरा ब्लड हाई था, एंटर किया तो मध्यम रह गया। और मैं डॉक्टर साहब ज़्यादा ना थे घरवारी आइए वादा ना थे लो चल रोट भाई हाई। लेकिन साहब डॉक्टर साहब नहीं माने, सिरिंज उठाई और मेरे लगाई। डॉक्टर साहब के पसीना। बोल क्या हुआ? बोलो खून ही ना मिलो। तब मैंने उस सिरिंज को तोड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल देते हैं। भाई साहब माफ़ करना, यहाँ कोई डॉक्टर हो तो मैं तो राजस्थान के डॉक्टर की इतना पढ़ रहा हूँ। अब ये बात अलग है कि मैं राजस्थान में कब तक पढ़ता हूँ तो यूपी के डॉक्टर का नाम लेता हूँ। क्या एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला और डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं? एक छोटा सा व्यंग। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? अरे मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम ले दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी।
मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 70 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहता है 10 मिनट में ठंडी है जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 70 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहता है 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कैंपर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया, कमरे से बाहर। घरवाली बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कि आत्महत्या करने। क्या आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे, मैं देख रही हूँ ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊं। बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया, वाह। अरे मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चला आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊँगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो इन 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। बढ़िया। और साहब जाते जाते एक छोटा सा जंग, मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया, मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बोले पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, वो तो राम के बाण से जलेगा। अरे बोले पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे हैं बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया, राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, इनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से धारता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले, रावण तू नहीं जलेगा तो कि तेरा बाप जलेगा, तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, दक्षिणों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोल मूर्ख तू कहाँ से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तेरा भारतवर्ष देख ले, आज संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना चाहता है तो भारतवर्ष। वाह 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 भैया, बहुत बढ़िया। तब सिद्धियों का लेकर तारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा, भैया रावण जल जाओ, जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला, यूं का अध्यापक और परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, और ये बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन है आज हम भी हड़ताल करते हैं। मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता? आप मानव हैं, मानवता आपकी जात है, मुझे राम तो नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ। ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ।